यूथ कांग्रेस के प्रदर्शनकारी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर के पास विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे। प्रदर्शनकारियों को तो यहां से डिटेन कर दिल्ली पुलिस ले गई, लेकिन जो पीछे छूट गया है वो ये नकली नोटों की गड्डियां हैं। 50 के नोट, 100 के नोट, 20 के नोट, ये सारे नोट यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में लेकर आए थे और डिमांड यही था। देखिए, अब दिल्ली पुलिस के संभवतः ये जवान है जो इस अवशेष को यहां से उठाकर ले जा रहे हैं ताकि विरोध प्रदर्शन किए गए जो पीछे छोड़ गए हैं प्रदर्शनकारी, उन चीजों को यहां से हटाया जाए। लेकिन कुछ सवाल भी छोड़ गए हैं प्रदर्शनकारी। वो सवाल ये है कि जो नीट की व्यवस्था, एनटीए की व्यवस्था में लगातार बार बार चूक हो रही है, उन चूकों को कब ठीक किया जाएगा। ये सवाल देश में अभ्यर्थियों के अंदर है, एस्पिरेंट्स के अंदर है, उनके परिवारों के अंदर है। निश्चित रूप से जब नीट परीक्षाओं में पेपर लीक जैसे मामले होते हैं तो विपक्षी दल, उनके छात्र संगठन, उनके युवा संगठन सरकार को घेरने के लिए इस मौके को नहीं छोड़ना चाहते हैं। लेकिन 22 लाख जो एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने नीट 2026 की परीक्षा में प्रतिभागिता की थी 3 मई को, उनके परिवारों के लिए इस वक्त चिंता भरे समय से बहुत बड़ा चिंता भरा समय है। ये मुश्किल का समय है क्योंकि फिर से 1 महीना उस स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, एंगर और एंजाइटी में जाएगा नीट की परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए। इस सड़क को खोला जा रहा है ताकि यातायात यहां से रिस्टोर किया जा सके। लेकिन सवाल यही है कि जो विपक्षी दलों द्वारा मांग की जा रही है उस पर सरकार क्या कहती है। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी सवाल कि क्या एनटीए की व्यवस्था पर जो सवाल उठ रहे हैं उसका समाधान हो पाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल यह आश्वासन दिया था कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इस वक्त जिस किसी को भी जांच के घेरे में ले रही है और जो भी जिम्मेदार होगा नीट परीक्षाओं में लीक के लिए, उन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यानी कि इस बार किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। 21 जून को दोबारा नीट की परीक्षाएं देश भर में होनी है। इसको लेकर यह भी कहा गया कि 21 जून को परीक्षाएं होनी है, 14 जून तक सबको एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा। इस बार कोशिश ये होगी कि एआई कैमरों के सहारे, सर्वेलांस के सहारे कहीं भी कोई भी चूक ना हो। अगले साल जब नीट यूजी की परीक्षाएं होंगी तो ये OMR फॉर्मेट से, यानी कि पेपर एंड पेन टेस्ट फॉर्मेट से बदलकर कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मेट में परीक्षाएं शिफ्ट हो जाएंगी। यानी टेक्नोलॉजी के सहारे लीक प्रूफ बनाने की कोशिश होगी सिस्टम को। लेकिन क्या देश में छात्रों को जो एक शक मन में पैदा हो गया है इस सिस्टम को लेकर, उसको सॉल्व कर पाएगी सरकार। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों को यह मुफीद समय लगता है सरकार पर हमला करने के लिए। इस वजह से दिल्ली की सड़कों पे इस वक्त आपको नकली नोटों की गड्डियां दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस पार्टी के यूथ कार्यकर्ता डॉक्टर के एप्रन में आ रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, एनटीए पे बैन हो। लेकिन ज्यादा जरूरी इस वक्त ये है कि 22 लाख से ज्यादा छात्रों का भरोसा सिस्टम पर फिर से बरकरार हो। वीडियो सहयोगी नासिर खान के साथ मोहम्मद भारद्वाज, दिल्ली आज तक।